हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कुंभ राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है, 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई 2025 आपका कैसा रहेगा। कुंभ राशि सबसे पहले यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देख लेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे और फिर मैं बताऊंगी आउटकम। आउटकम का मतलब होता है कि ये 15 दिन कैसे जाएंगे, अच्छे जाएंगे या नहीं जाएंगे वो देख लेंगे। और अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो तो नो कॉन्टैक्ट का भी मैं बताऊंगी कि बात होगी कि नहीं होगी। तो सबसे पहले कुंभ राशि देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई 2025 में। कुंभ राशि की फीलिंग्स है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कुंभ राशि एंड हेरोफेंट। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स के कार्ड। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ से भी ले लेते हैं और एकल से भी। कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 1 से 15 जुलाई के बीच में। कुंभ राशि की फीलिंग्स देखते हैं लव लाइन रिवाइव्ड एंड अटेंशन। कुंभ राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है कुंभ राशि के लिए। एंड वन मोर कार्ड, इनविटेशन ऑफ लव। ओके, तो कुंभ राशि एक चीज क्लियर कर दूं, ये वाले जो 4 कार्ड्स हैं पहले वाले, ये है आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड, यानी कि ये आपके कार्ड हो गए। ये है आपके पार्टनर के कार्ड, ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड हो गए। मैंने इस बार इकट्ठे कार्ड्स निकाल दिए, अलग अलग नहीं निकाले, मतलब एक ही बार में निकाल दिए हैं। और आपको दिखेंगे भी, आपकी फीलिंग्स और पार्टनर की फीलिंग्स के कार्ड इकट्ठे दिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपके जो कार्ड्स आए हैं, देखिए आपके मन में पार्टनर के लिए एक प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस तो काफ़ी ज़्यादा हैं कुंभ राशि। ये कार्ड बोलते हैं कि अगर आपके मन में पीछे पार्टनर के लिए प्यार खत्म हो गया था, फीलिंग्स खत्म हो गई थी, इमोशंस खत्म हो गए थे, या कोई भी चीज़ आपको लग रहा था कि आपने उनके लिए ना वो कम कर दी थी या खत्म कर दी थी, तो वही चीज़ें दोबारा से रिवाइव हो रही है। फिर से आपके मन में वही प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस अपने पार्टनर के लिए दोबारा से वापस आ रहे हैं, दोबारा से जाग रहे हैं। लेकिन आप ये सारी चीज़ें अपने पार्टनर को शायद उतनी बोल नहीं रहे हो, और जो भी फीलिंग्स, इमोशंस आपके मन में फिर से दोबारा से रिवाइव हो रहे हैं, फिर से आ रहे हैं ना, तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हो। आप किसी भी तरीके का क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहते हो, भले ही प्यार आपके मन में दोबारा से उमड़ रहा है अपने पार्टनर के लिए, लेकिन आप उसके लिए बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स एक्शंस नहीं ले रहे हो कुंभ राशि। क्योंकि आपके लिए ना, आपके लिए सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते हो, चांस नहीं लेना चाहते हो आगे बढ़ने से पहले। आप जब तक किसी चीज़ के लिए 100% श्योर नहीं हो जाते हो ना, 100% सिक्योर नहीं हो जाते हो कि भाई ये चीज़ें आपको मिलेंगी या आपके हिसाब से होंगी, आप तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। जैसे आपने ना पॉज लिया हुआ है, आप रुके हुए हैं, आगे बढ़ना नहीं चाहते। आगे देखिए, आगे तो बढ़ना चाहते हो, लेकिन आप चीज़ों को सोच समझ कर, एनालाइज कर कर, प्रॉज एंड कॉन्स देखकर, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ही डिसीजंस और चॉइसेस लेकर ही आगे बढ़ना चाहेंगे। तो आपने एक फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं लेना, अभी आप पॉज लिया हुआ है आपने अपनी तरफ से। और सेफ्टी, सिक्योरिटी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ों के कारण आप अभी आगे नहीं बढ़ रही हैं। और देखिए हेरोफेंट का कार्ड मैरिज को ज़्यादा बोलता है। हो सकता है कुछ कुंभ राशि वाले मैरिज करवाना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हैं। आपके दिमाग में शादी को लेकर एक सोच ज़्यादा चल रही है कुंभ राशि। हो अब देखिए, ये सबके लिए मैरिज नहीं होगी। जो लोग शादी करवाना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, ये सिर्फ उनके लिए है। इसका मतलब कि आप ट्रेडिशन, कास्ट, रिलीजन, कल्चर को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, या फिर आप अपने घर वालों की ज़्यादा सुन रहे हैं। जैसे होता है ना कि भी घर वालों के हिसाब से चलना चाहिए, ट्रेडिशनल तरीके से करना चाहते हो। लेकिन जो भी करना चाहते हो ना कुंभ राशि, आप उसमें एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। आप थोड़े से ज़िद्दी हो रहे हैं, स्टबन हो रहे हैं, फिक्सेटेड हो रहे हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं। लेकिन एक सोच आपके दिमाग में शादी को लेकर ज़रूर चल रही है, लेकिन आप माइंड से ज़्यादा चल रही है। आपको जो सही लग रहा है आप उस तरीके से ही करेंगे। एंड हो सकता है आपके फैमिली की दखलंदाजी ज़्यादा है मैरिज को लेकर, अगर शादी करवाना चाहते हैं, या आपके पार्टनर की फैमिली की दखलंदाजी ज़्यादा है। ये भी कुछ कुंभ राशि वाले महसूस कर रहे हैं। और ये कार्ड बोलता है कि आप अपने पार्टनर का ना एक ध्यान चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ ध्यान दे, आपकी तरफ अटेंशन दे, आपका ख्याल रखें, या आपसे ही बात करे, किसी और से बात ना करे। एक वो भी है, थोड़े से पॉजेसिव भी आप हो रहे हो। लेकिन हेरोफेंट का कार्ड मैरिज का ज़रूर है, लेकिन कुछ कुंभ राशि वालों के लिए रहेगा ये। जो लोग शादीशुदा है ऑलरेडी,
तो वहाँ पे फिर हो सकता है कि घर वालों की दखल अंदाजी, इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट या तो आपकी रह रही है, आप अपने घर वालों की ज़्यादा सुन रहे हैं, या आपके पार्टनर की फैमिली की दखल अंदाजी आपकी लाइफ में हो रही है। कुछ लोगों के लिए ये भी रहेगा। एंड आपके पार्टनर के जो कार्ड्स आए हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये ज़रूर बोलता है, और व्हील ऑफ फॉर्चून का आपके पार्ट जिस तरीके से आप तो रुके हुए हैं ना कुंभ राशि, आपके पार्टनर इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं। उनके अंदर बहुत एक एक्साइटमेंट है, बहुत एक जोश है, और थोड़े से इमेच्योर भी हो रहे हैं आपके पार्टनर। मतलब किसी चीज़ के लिए थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं, उनको लग रहा है जो भी हो ना वो जल्दी जल्दी हो, और आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं। आप तो जैसे मैंने रुका बोला ना कि आपने पॉज लिया हुआ है, और आपके पार्टनर इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं, यानी कि आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, या फिर आपके किसी कॉल मैसेज का हो सकता है वो वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। एक एक्साइटमेंट है उनके अंदर, और वो जो भी चीज़ें रुकी हुई हैं ना, उनको लग रहा है कि ये चीज़ें ना अब आगे बढ़नी चाहिए, एक फॉरवर्ड मूवमेंट आना चाहिए, एक स्पीड आनी चाहिए इस रिलेशनशिप में। और आपके पार्टनर का ट्रैवल भी दिख रहा है मुझे। हो सकता है इस टाइम पीरियड पे 1 से 15 जुलाई के बीच में आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, आपको मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो कोई भी ट्रैवल हो सकता है उनका रहे। और आपके पार्टनर, एक चीज़ बोलूँ कुंभ राशि, भले ही इनिशिएटिव एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर ले भी रहे हैं अगर, तो आपके पार्टनर ना जो बोल रहे हैं ना उसको पूरा नहीं करेंगे। मतलब वो जो कह रहे हैं ना वो चीज़ें वो निभाएंगे नहीं। जैसे होता है ना, सामने वाले का दिल रखने के लिए बोल दिया, सामने वाले का मन रखने के लिए कुछ चीज़ें बोल दी, जब करने का वक्त आता तो वो उस टाइम पे वो चीज़ें करेंगे नहीं। सिर्फ वो बातों बातों में ही चीज़ों को करेंगे। मतलब बात अगर कर रहे हैं, कॉल मैसेज, देखिए फीलिंग्स है, वो करना चाहते हैं, इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं। एक तो मैंने ये बोला कि वो सोच रहे हैं ऐसा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कुछ के पार्टनर ने इनिशिएटिव एक्शंस ले भी लिए, तो उस सिचुएशन में भी आपके पार्टनर सिर्फ बातें ही करेंगे। उनकी बातें और उनके जो एक्शंस होंगे ना वो सेम नहीं होंगे। वो जो बोलेंगे वो नहीं करेंगे, वो जो करेंगे वो बोलेंगे नहीं, और जो बोलेंगे वो करेंगे नहीं, यानी कि दोनों चीज़ें डिफरेंट होंगी। तो कई बार होता है ना, सामने वाले का मन रखने के लिए कर दिया, बड़ी बड़ी बातें कर दी, लेकिन उसको उस तरीके से निभाएंगे नहीं आपके पार्टनर कुंभ राशि। ये चीज़ें हैं। एंड इनविटेशन ऑफ लव का कार्ड भी यही बोलता है, आपके पार्टनर किसी चीज़ के लिए हो सकता है आपको इनवाइट करने के बारे में सोच रहे हैं। इनविटेशन कुछ भी हो सकता है कोई सेलिब्रेशन, कोई फंक्शन है, वहाँ पे आपको इनवाइट करना चाहते हैं, आपको मिलने के लिए इनवाइट करना चाहते हैं, ट्रैवल के लिए इनवाइट करना चाहते हैं, मिलने के लिए इनवाइट करना चाहते हैं। तो कोई भी चीज़ है वो आपको इन्वाइट करना चाहते हैं। और व्हील का कार्ड बोलता है कि थोड़े से आपके पार्टनर की फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज भी हैं। मतलब स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी उतनी आपके पार्टनर की तरफ से नहीं रह रही है। वो थोड़ी सी चीज़ें हो सकता है आगे बढ़ा रहे हैं, फिर रुक रही हैं। तो आपके पार्टनर कभी इस रिलेशनशिप में बड़ा पॉजिटिव सोच रहे हैं, कभी नेगेटिव सोच रहे हैं, कभी वो आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। आपके पार्टनर की इस तरीके से चीज़ें रह रही हैं। ये है आपके पार्टनर के कार्ड्स, और ये है आपके कार्ड्स कुंभ राशि। ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स के कार्ड, और वो थे आपके कार्ड्स। अब देखते हैं होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 जुलाई का टाइम कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा। और अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, बात नहीं हो रही है, वहां पे भी मैं कुंभ राशि आपको बताऊंगी कि बात होगी या नहीं होगी। ये आउटकम में भी आपको क्लियर कर दूंगी, और मतलब आउटकम क्या रहेगा, ये 15 दिन कैसे जाएंगे, एंड नो कांटेक्ट का भी इसी में ही कवर करूंगी मैं। कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम कैसा रहेगा, और नो कांटेक्ट में चीज़ें कैसी रहेंगी। ओके, सबसे पहले तो नो कांटेक्ट का देख लेते हैं। देखिए नो कांटेक्ट वालों के चांसेस तो हैं यहाँ पे बात होने के, कांटेक्ट में आने के। या तो कुंभ राशि आप इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हो, या फिर आपके पार्टनर। हालांकि आपका तो मुझे लग रहा है कि आप उतने इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हो, आपने तो एक पॉज लिया हुआ, आप तो जैसे रुके ही हुए हो, और आपके पार्टनर ही इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि भी किसी की भी एनर्जीज हो सकती है, वो तो हमने फीलिंग्स देखी थी, लेकिन फीलिंग्स जिस तरीके से हैं उसके बावजूद आप लोग करते क्या हो, ये वो चीज़ें हैं। तो 1 से 15 जुलाई के बीच में या तो आप आगे बढ़ रहे हो या फिर आपके पार्टनर, तो एक कांटेक्ट में आप लोग जरूर आते हुए दिख रहे हैं मुझे कुंभ राशि वाले, नो कांटेक्ट वाले। इनिशिएटिव एक्शंस आप दोनों में से कोई एक इंसान ले रहा है। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दूं यहाँ पे, भले ही आप लोग बात कर रहे हो, आप दोनों में कुछ ना कुछ आर्गूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स ही रहेंगे कुंभ राशि, अगर आप लोगों की बात हो रही है। तो ये होगी नो कांटेक्ट की सिचुएशन, कि नो कांटेक्ट वालों में क्या होगा। तो उसमें से आप दोनों में से कोई भी इंसान कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहा है। अब ये 15 दिन की रीडिंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि पहले 5 दिन में ही आपको रिजल्ट चाहिए, कि भी 1 से 5 जुलाई के बीच बीच में ही कांटेक्ट होना चाहिए। हो सकता है 8-10 जुलाई तक भी हो सकता है 11 से 15 जुलाई के बीच में भी हो, तो कभी भी कांटेक्ट हो सकता है।
अब है सेकंड सिचुएशन जिनकी ऑलरेडी बात हो रही है। एक तो मैंने बताया था नो कॉन्टैक्ट का क्या रहेगा, बात हो जाएगी। दूसरी सिचुएशन है जिन लोगों की रोज़ बात होती है। अब काफ़ी सारे लोग होंगे जिनकी रोज़ भी बात होती होगी, किसी दिन भी बात होती होगी। तो वहाँ पे चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ रही है, आप लोगों में बात ज़रूर हो रही है। लेकिन आप लोगों को ना ऐसे लग रहा है कि कुंभ राशि आपको या फिर आपके पार्टनर को कि भी जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही है ना, उस तरीके से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। जैसे लग रहा है कि भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, इतना टाइम, इतनी एनर्जी इस रिलेशनशिप के लिए दे रहे हैं, लेकिन एंड में जाके बेवकूफ़ बन जाते हैं, एंड में जाके पागल बन जाते हैं, एंड में जाके चीज़ें हाथ में आती नहीं है, एंड में जाके ठन ठन गोपाल ही बन जाते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग महसूस करोगे। एक कॉन्फिडेंस है, एक्साइटमेंट है, जोश है, आउट ऑफ द वे जाके अगर कुछ करना पड़े तो आप लोग वो भी कर रहे हो कॉन्टैक्ट वाले। लेकिन आप लोगों को मन में ऐसा लगेगा कि भई इतना कुछ करने के बाद भी, इतने इनिशिएटिव्स एक्शंस लेने के बावजूद भी, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी चीज़ें उस तरीके से ये रिलेशनशिप में नहीं मिल रही हैं जो आप चाहते हो। और इस कारण से ऐसा लग रहा है कि जैसे हम पागल बन गए, रिलेशनशिप में बेवकूफ़ बन गए। सब कुछ लुटा दिया लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आया। तो ये उस तरीके की फीलिंग, उस तरीके की सोच किसी एक इंसान को हो सकती है। हालाँकि आप दोनों में से एक इंसान इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी लॉयल है, सीरियस है। लॉयल आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी। कोई भी एक इंसान लॉयल है, मतलब आप लोगों को ऐसा लग रहा है कुंभ राशि कि जैसे आप ईमानदार हो, वफ़ादार हो, लेकिन स्टिल उसके बाद आप लोगों में आर्गुमेंट हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, लड़ाई हो रही है। कॉन्फ्लिक्ट आर्गुमेंट जो मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है ना आप दोनों में, वो है 8 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में, 7-8 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में डिसएग्रीमेंट हो रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है। आप कुछ कह रहे हैं तो पार्टनर नहीं एग्री हो रहे उस बात से, पार्टनर कुछ कह रहे हैं तो आप कुछ और समझ रहे हैं चीज़ों को। तो आप दोनों की ना सोच नहीं मिल रही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है। और कुछ कुंभ राशि का ये भी हो सकता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में और लोगों की दखल-अंदाज़ी, इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट भी है। या तो आपकी फैमिली हो सकती है, पार्टनर की, या कोई और इंसान जिसके कारण आप दोनों में छोटे-मोटे इश्यूज़ हो रहे हैं। और कुछ कुंभ राशि का ये भी रहेगा कुंभ राशि कि आप लोगों में अगर आपस आपस में लड़ाई नहीं हो रही है, तो इस कार्ड का ये मतलब है कि आप दोनों या किसी एक इंसान के दिमाग में ना उलझन चल रही है, दुविधा वाली सिचुएशन चल रही है। आप लोगों के दिमाग में ही कोई लड़ाई चल रही है, कोई सिचुएशन है, कुछ फैसला लेना चाहते हो, नहीं ले पा रहे हो, तो वो भी चीज़ें रहेंगी। तो देखिए यहाँ पे इनिशिएटिव एक्शंस तो मुझे दिख रहे हैं, लेकिन साथ के साथ छोटे-छोटे आर्गुमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स भी दिख रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जितनी मेहनत की है ना इस रिलेशनशिप के लिए, शायद चीज़ें उस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही हैं, और एंड में जाके ये एहसास हो रहा है कि फालतू में ही इतना टाइम बर्बाद किया, फालतू में ही इतना पैसा लगाया, फालतू में ही इतनी एनर्जी वेस्ट की। ये चीज़ें रहेंगी आप लोगों के रिलेशनशिप में। तो ये है कुंभ राशि रीडिंग आप लोगों की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।